प्रयोग प्रमदं प्रमेयम् प्रीतिर्परेर्वपरितं पुरुषोत्तमायम् प्रेमं प्रतां पर्यतं परिमेव प्रीतम् प्रीत्या स्वरूपसवितं प्रियमेव तुल्यम्। मेरे जीवन में ये सारा जीवन जड़ता से भरा हुआ है। एक ऐसा जीवन जो अपने आप में सक्रिय और जीवंत नहीं है, जिसमें उमंग, जोश, उल्लास और आनंद नहीं है। एक तो ऐसा जीवन जिसको मैं केवल ढो रहा हूँ, खींच रहा हूँ और किसी न किसी प्रकार से अपने पांवों पर उस शरीर को ढोता हुआ मृत्यु की तरफ निरंतर अग्रसर हो रहा हूँ। और इस तथ्य का मुझे ज्ञान है और मैं इससे विचलित हूँ, दुखी हूँ, मगर मुझे कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। मुझे इस बात का ज्ञान नहीं है कि मैं इस जड़ शरीर को जीवंत कैसे बनाऊं। मुझे इस बात का भी ज्ञान नहीं है कि मैं निरंतर मृत्यु की ओर जाता हुआ कैसे ठिठक करके रुकूं और अमृत्यु की ओर बढ़ूं। मुझे इस बात का भी ज्ञान नहीं है कि मेरे जीवन की पूर्णता की ओर मैं कैसे पहुंचूं। और इसीलिए हे जगदम्बा, हे भगवती, मैं तुम्हारी शरण में हूँ। तुम मुझे उस गुरुत्व से मिला करके प्रियमान करिए, जिससे कि मैं अपने जीवन के सारे उद्देश्यों को प्राप्त कर सकूं। और मैं आपको ऐसा ही आशीर्वाद देता हूँ कि आप जीवन में पूर्णता प्राप्त करें। यह एक श्लोक भगवत्पाद शंकराचार्य का एक ऐसा श्लोक है जिसमें सारे श्लोक के अक्षर 100 अक्षर से ही शुरू होते हैं। और प्रमेयम प्रमेदम प्रतापूर्वपेवम पूर्णम पराम पूर्वतमेव पुत्रम, सारा एक अनुस्वार से लेकर के उन्होंने इस श्लोक में बहुत महत्वपूर्ण तथ्य आपके सामने रखे। यह शिविर केवल एकत्र होने के लिए ही शिविर नहीं है, और यह शिविर इस बात के लिए भी नहीं है कि केवल बात सुनी जाए। यह शिविर इस बात के लिए भी नहीं है कि केवल प्रवचनों को हम कानों से सुने। यह तो अपने आप में क्रियमान है। यह शिविर है अपने आप में क्रियात्मक पक्ष का, एक्टिविटी का, अपने आप में निरंतर चैतन्य होने का, जागृत होने का, निरंतर नर्तन करने का। ऐसा नर्तन, ऐसा नृत्य जिससे सारा शरीर थिरकने लग जाए, और शरीर के बाह्य अंग तो थिरके ही, हमारी आंख थिरकने लग जाए, मुस्कुराने लग जाए, हमारा होठ थिरकने लग जाए, हमारी आवाज थिरकने लग जाए, हमारा चेहरा थिरकने लग जाए, हमारा सारा अंग प्रत्यंग नाचने और थिरकने लग जाए। और ऐसा तब हो सकता है जब शंकराचार्य ने कहा है कि मैं अपने जीवन में, मुझ में कसौटी ही नहीं है, ज्ञान ही नहीं है कि मैं शिष्य को सही ढंग से, गुरु को सही ढंग से ढूंढ सकूं, उस गुरु को पहचान सकूं। अगर शिष्य ही पहचानने की क्षमता रख देगा, इससे तो उसमें किसी प्रकार की सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि ज्ञान के स्तर से किस चीज को पहचाना जा सकता है। मगर उस शिष्य ने, शंकराचार्य ने अपनी व्यथा जरूर कही है। जब वे स्वामी प्रज्ञानंद जी के सामने शंकराचार्य पहुंचे, तब वे ठीक उसी प्रकार से, जिस प्रकार से आप हैं, ऐसा ही उनका व्यक्तित्व था। वो प्रारंभ से ही वो महान व्यक्तित्वशाली को व्यक्ति नहीं बन जाता। ये अलग बात है कि उनके पिछले जीवन के कुछ कलाएं अपने आप में जीवंत रही होंगी, और उन कलाओं की पूंजी उस दिन अपने आप में फुट हो सकी। जब कलाएं जागृत होने की अवस्था आती है तो सही गुरु मिल जाते हैं। जब कलाएं जागृत, पिछले जीवन की कलाएं अपने आप में चेतनी होने लग जाती हैं, तो गुरु का सानिध्य मिल जाता है, सही गुरु मिल जाता है, गुरु का ज्ञान मिल जाता है। गुरु के समान उस ज्ञान को प्राप्त करके उसको क्रियमान करने का अवसर मिल जाता है। ये सब कुछ पुरानी पूंजी का ब्याज प्राप्त कर सकते हैं। नए सिरे से हम एकदम से प्राप्त नहीं कर सकते। आप नए सिरे से यहाँ नहीं आ सके। आज जो आप यहाँ बैठे हैं, ये नहीं है कि आपने पहली बार कोई प्रयत्न किया है। जरूर पिछली पूंजी आपके पास है, और उस पिछली पूंजी के ब्याज से आप यहाँ पहुंच सके। कोई जरूर नहीं था आप यहाँ पहुंच सकते। और यहाँ पर पहुंचने के बाद में कोई नृत्यशाला भी नहीं है, कोई रंगशाला भी नहीं है, आमोद प्रमोद का स्थान है नहीं है। यहाँ पर कोई ज्यादा आपका एकदम से स्वागत सत्कार किया जाए, आपको ज्यादा सुख सुविधाएं दी जाए और केवड़ा और गुलाब से छिड़का जाए, ऐसा कुछ है नहीं।
ऐसा होने के लिए तो जीवन में सैकड़ों स्थान है जहाँ हम ऐसे अपने ऊपर गुलाब जल और केवड़े छिड़का सकते हैं, चित्र की खुशबू ले सकते हैं, महक ले सकते हैं, मोगरे पहन सकते हैं, गुलाब के हार पहन सकते हैं। ऐसे स्थान बहुत हैं, मगर वे इस जीवन की पूंजी है जो अगले जीवन में आपको तकलीफ देगी। कमा रहे हैं आप, इसका ब्याज तो लेना ही पड़ेगा अगले जीवन में, और वह ब्याज भोगे रोग भयम। भोग अपने आप में रोग में ही कन्वर्ट होता है। भोग की परिणति रोग है ही। मैं बहुत ज्यादा खाऊंगा तो अजीर्ण होगा ही, इसमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। बहुत ज्यादा चलूंगा तो पैरों में गांठें पड़ेंगी। जो भी बहुत ज्यादा आदमी कार्य करेगा वह अपने आप में रोगमय प्रवृत्ति है ही। इसलिए आप जो भोग में लिप्त हो और भोग के माध्यम से जो भी प्राप्त कर रहे हैं उसका फल आप इस जीवन में भोगेंगे ही, और अगले जीवन में भी वह फल तो भोगना ही पड़ेगा, क्योंकि वह श्रृंखला कल जैसे मैंने बताया कालो निर्विधा, उसके टुकड़े काल के नहीं हो सकते, समय के टुकड़े नहीं हो सकते। जिस समय के स्थान पर आपने दस्तक दी, जो आवाज की, जो कार्य किया, जो एक्टिविटी की, उसका रिएक्शन प्लस और माइनस तो होगा ही। एक बहुत छोटी सी गोली, एस्ट्रो की गोली, और इस पूरे 6 फुट 3 इंच के शरीर में उस गोली का कोई महत्व नहीं है। उस वेट के हिसाब से देखा जाए तो 1000 में हिस्सा भी नहीं है, मगर वह गोली जो ही पेट में जाती है उसका रिएक्शन होता है, और वह गोली का रिएक्शन होता है कि अगर मेरा सिर दर्द है तो ठीक होता है। इसका मतलब वो छोटा सा कार्य भी रिएक्शन किया, और आपकी छोटी सी घटना भी रिएक्शन तो करेगी, और वो रिएक्शन अगर मैं 4 से गोलियां एक साथ ले लूं तो मेरा सिर दर्द हो जाएगा। अगर सिर दर्द मिटेगा एक गोली से तो 4 गोली से सिर दर्द बढ़ जाएगा, और वो रिएक्शन होगा। वह रिएक्शन 1 घंटा तकलीफ दे सकता है, 4 घंटा तकलीफ दे सकता है, और नींद की गोलियां अगर मैं कंपोज 40 गोलियां एक साथ ले लूं तो मर सकता हूं। वे गोलियां बाजरी के दाने जितनी होती हैं, कोई बहुत बड़ी गोलियां नहीं होती है। इसलिए यह शास्त्र सम्मत तथ्य है या व्यावहारिक तथ्य है कि हम जीवन में जो कुछ कर रहे हैं, हमारे वैसे ही संतान पैदा हो जाए, संतान हमने पैदा की, हमारे ही पुत्र और पुत्रियां हैं, और हमारा कहना नहीं मानते, हमारे बिल्कुल विपरीत रास्ते पर चल जाते हैं, सामने खड़े हो जाते हैं, आदर नहीं करते, सम्मान नहीं करते। हम ही हैं अपने शरीर को खूब साबुन लगा करके नहला धुलका के ठीक किया है, उसके बाद कहना नहीं मानता, थक जाता है, कमजोर हो गया है, चल नहीं सकता, खा नहीं सकता, पी नहीं सकता, देख नहीं सकता। शरीर तो हमने बहुत उसको पाल पोस के तैयार किया है, इसलिए कि हमने जो कुछ किया है उसका रिएक्शन हम भोग रहे हैं। पिछले जीवन में आपने जो कुछ किया होगा उसका फल ये आपके सामने प्रत्यक्ष है कि आप मेरे सामने बैठे हैं, आप मेरे सामने बैठे हैं और प्रकृति के उन रहस्यों को सुलझाने के लिए बैठे हैं जो अपने आप में अनसुलझी हुई पहली है कि आखिर मेरे जीवन में इतनी विडंबना, इतनी परेशानियां, इतनी बाधाएं क्यों हैं, क्यों आनंद नहीं है, चेहरे पर उमंग क्यों नहीं है, आंखों में जो एकदम नृत्य होना चाहिए, मुस्कुराती हुई आंखें होनी चाहिए, क्यों नहीं है, चेहरे पर जो ओज होना चाहिए, चमक होनी चाहिए, वह क्यों नहीं है, आखिर क्यों नहीं है। आप घी खाते हैं, बिस्किट खाते हैं, आप डबल रुपया खाते हैं, मेरे से आप ज्यादा, उसके बावजूद भी आपका चेहरा मुर्दे की तरह क्यों है, इसमें किसी प्रकार की हलचल नहीं है। प्रभु ने ऐसा दिया नहीं कहते। आप जब पैदा हुए तब खिलखिला रहे थे, मुस्कुरा रहे, बहुत नृत्य कर रहे थे, आपकी आंखें नृत्य कर रही थी, आपकी आंखों का नृत्य देख करके आपके माँ बाप बहुत खुश हो रहे थे। आपकी आंखों का नृत्य देख करके, रोते हुए चेहरे को देख करके नहीं, रोते हुए चेहरे देख करके उदास हो रहे थे वो, मगर जरूर आपके चेहरे में कुछ विशेषता होती कि आपके माँ बाप खुश थे, आपके पास पड़ोसी खुश थे, लोग खुश थे, आपको गोद में उठाते थे, पुचकारते थे, चुमकाते थे और आपको खिलाते थे, वो आप ही थे। अब आप में क्या हो गया, वही व्यक्ति आप थे, और आज ये क्या हो गया, प्रभु ने आपको बड़ा सुंदर जीवन दिया था, बड़ा सुंदर चेहरा दिया था, बड़ा मुस्कुराता हुआ चेहरा दिया था, मगर जो कुछ आपने कमाया उसका फल आपके सामने, चश्मा आपके पास में लगा हुआ है और घूम रहे हैं और देख रहे हैं और चल रहे हैं, घुटनों पे हाथ लगा रहे हैं और खा नहीं रहे, सीने साथ लगाते जा रहे। ये आपके 30-35 वर्षों की कमाई जो आपने एकत्र की। इसीलिए कह रहा हूं कि ये प्रकृति के अनसुलझे प्रश्न है कि ऐसा क्यों हो रहा है, और ये पिछले जीवन की कमाई है कि आपको इन प्रकृति के अनसुलझे प्रश्नों को सुलझाने के लिए अवसर दिया, आपको यहाँ एकत्र किया, एक मौका दिया, आपको एक विचार दिया, स्थान तो मिले। उस शंकराचार्य ने कहा कि मैं जीवन में चाहता हूं, हे जगदम्बा, ये चाहता हूं कि मुझे कोई ऐसा गुरु मिल जाए जो ये समझा सके, और वह गुरु समझा सके जो गुरु खुद समझा हुआ हो। कल मैंने अपने प्रवचन में बताया था कि
जो खुद पूरे उपनिषदों को पचा सकता हो, पढ़ सकता नहीं, पढ़ने से ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। उसको पढ़ करके मंथन करे कि आखिर तैत्तरीय उपनिषद में ये कहा है, आरण्यक उपनिषद में ऐसी विरोधी बात क्यों गई, आखिर दोनों का मंतव्य कहाँ स्पष्ट है। और जब दोनों उपनिषद पढ़ेंगे तभी तो आप तैत्तरीय उपनिषद और आरण्यक उपनिषद में एक ही बात को दो तरह से क्यों कहा गया और इन दोनों में सत्य क्या है। और अगर उसने उस उपनिषद का ये बात कही तो उसके पीछे उसका मंतव्य क्या था, बाद में जो कुछ निष्कर्ष निकले उसको लेकर के जो खड़ा होता है उसको गुरु कहते हैं। तो गुरु एकदम से 2 मिनट में भगवे कपड़े पहनने से गुरु नहीं बन सकता, और यदि बनते हैं तो वह भी आपकी तरह के और मेरी तरह के व्यक्तित्व है जो भगवे कपड़े पहन सकते हैं, बैठ जाते होंगे। भगवे कपड़े पहनने से गुरु नहीं बन सकते। गुरु का अपने आप में कपड़ों से कोई संबंध नहीं है। हमारे तो पिछले जीवन के कोई गुरु ऐसे थे नहीं जो कपड़े पहनते थे। वो तो कुर्ता था वो भी खोल दिया, बनियान थी वो भी खोल दी, धोती भी खोल के छोड़ दी, केवल लोक लाज की भय से एक लंगोट लगा के रखी। गुरु तो ऐसे थे, इतने त्याग वृत्ति में थे, उन चमकीले कपड़ों में वो रहे नहीं। कल मैंने उस क्रिया योग के बारे में जब मैंने ये बताया कि उस शंकराचार्य के उसी श्लोक में कि मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूं, निष्पक्ष रूप से करना चाहता हूं कि मैं जीवन में 3 उद्देश्य चाहता हूं। मैं जीवन में सभी दृष्टियों से पूर्ण, भौतिक दृष्टि से पूर्णता चाहता हूं। वो शंकराचार्य कह रहे हैं सन्यासी अपने जीवन में कोई भौतिक दृष्टि से पूर्णता चाहे तो कोई दोष नहीं है। कोई गुरु यदि मिठाई खाए तो कोई पाप नहीं है, और यदि कोई गुरु सिनेमा देख ले तो अपने आप में कोई अधर्म नहीं है। मैं तो सिनेमा रोज देख रहा हूं, एक व्यक्ति खड़ा होता है, वो अपनी पत्नी को गालियां मारता है और लाते मारता है, धक्के देता है, थप्पड़ देता है। मैं देखता हूँ विलेन और हीरोइन की लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। इस एक्टिंग में बाद में ये हो रहा है, और फिर हीरो उसको बहकाता है और दूसरी लड़की के साथ भाग जाता है। तो रोज केस मेरे पास आते हैं, रोज उसके चेहरे को देखता हूँ, मैं सोचता हूँ ये फिल्म थोड़ी 15 मिनट और आगे बढ़ी। और उसके बाद में एक लड़का कहता है कि ये मेरा बेटा कहना नहीं मानता, गालियां देता है गुरुजी। अब मैं सोचता हूँ ये तो फिल्म का एक पार्ट है, और ये फिल्म तो रोज मैं देख ही रहा हूँ। 3 घंटे की अगर फिल्म देख भी लूंगा तो जो रात दिन 24 घंटे फिल्म देखता है उसमें क्या दोष आ जाएगा। ये जीवंत फिल्में देख रहा हूँ, मगर हमारी आंखें इतनी फूल हो गई है। गुरुजी देखा, गुरुजी को फिल्म में देखा था आज। सवाल हो गए गुरुजी आज, अरे मैं टिकट लेकर देखता हूँ, देखा गुरुजी बेकार हो गए। अब गुरुजी में ज्ञान खत्म हो गया, अब उपनिषद गुरुजी के थे वो खत्म हो गए, जो गुरुजी ने वेद पढ़े थे वो खत्म हो गए, जो गुरुजी ने सिनेमा देख लिया। ये हमारी स्थूलता है, हम नहीं समझ पा रहे। गुरु अपने आप में किसी सिनेमा देखने से और भगवे कपड़े पहनने से और करोड़पति होने से और भिखारी बनने से गुरु नहीं बन सकता। ये गुरु की परिभाषा हमने गलत बना दी। हम गुरु को पहचान नहीं पा रहे, इसलिए ढोंगी और पाखंडी गुरु अपने आप में बन गए। और वे ढोंगी और पाखंडी जब गुरु 98% बढ़ गए तो 2% जो गुरु थे वो दब गए बेचारे, और वो छा गए। और छाने से हमारे मन में संदेह पैदा हो गया, मंत्र बेकार होते हैं, इसलिए संदेह पैदा हुआ। आपके में नहीं हुआ।